Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of microwave electronics, we will discuss about multi-cavity magnetron. So, multi-cavity magnetron. Several types of multi-cavity traveling wave magnetrons were developed, which are cylindrical magnetron, coaxial magnetron, voltage tunable magnetron, inverted coaxial magnetron, etc. So डिफरेंट टाइप के मल्टी कैविटी ट्रेवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन डेवलप किए हुए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेट्रॉन हैं: सिलिंड्रिकल मैग्नेट्रॉन, कोएक्सियल मैग्नेट्रॉन, वोल्टेज ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन, inverted coaxial magnetron, etc. A magnetron in which the circuit includes a plurality of cavities is multi-cavity magnetron. सो मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन वो मैग्नेट्रॉन है जिसमें सर्किट में कैविटी की प्लूरिटी होती है या काफी कैविटीज होती हैं। दिस मैग्नेट्रॉन इज जनरली कट इनटू द सॉलिड सिलिंड्रिकल एनोड so that the mouth of cavities face the central anode। और ये जो हमारा मैग्नेट्रॉन है इसको जनरली सॉलिड सिलिंड्रिकल एनोड की फॉर्म में कट करते हैं, जिससे कि कैविटीज का जो माउथ है वो हर केस में सेंट्रल एनोड की तरफ होता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैग्नेट्रॉन। सो मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैग्नेट्रॉन डिस्क्राइब किया था, उसी को यहां पर हम वापस ले रहे हैं। इन मैग्नेट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय कैथोड। सो मैग्नेट्रॉन में कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। When an electron is injected into an electric field, it will accelerate from cathode to anode in a straight line. So अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंजेक्ट होता है और जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इंजेक्ट होगा ये कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में F इक्वल टू एम ए एंड F इक्वल टू क्यू ई है। सो A इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। इसका मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन अ स्ट्रेट लाइन। इन दिस मोमेंट if they come across the negative noise field existing in the system, इस मोमेंट में अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नॉइज फील्ड जो सिस्टम में एग्जिस्ट करता है उसके कांटेक्ट में आते हैं या उसमें से पास होते हैं, then they deliver their power to these noise field and make them to grow into the powerful oscillation। तो इस केस में ये अपनी पावर नेगेटिव नॉइज फील्ड को प्रोवाइड करते हैं या डिलीवर कर देते हैं, जिससे कि इनको ये पावरफुल ऑसिलेशंस में ग्रो कर देते हैं। नाउ सिलिंड्रिकल मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्रॉन depends on the interaction of electron with a traveling electromagnetic field of linear velocity। So cylindrical multi-cavity magnetron या multi-cavity magnetron इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन किस टाइप का है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी-कैविटी मैग्नेट्रॉन। सो दिस इज आवर मल्टी-कैविटी मैग्नेट्रॉन। यहां पर ये जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज आवर कैथोड एंड दीज आर सर्कुलर कैविटी। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहां पर सर्कुलर कैविटी है। इसमें से ये कोई पर्टिकुलर कैविटी है। सो हियर वी हैव 8 सर्कुलर कैविटीज एंड दिस इज आवर एनोड प्लेट एंड दिस इज द इंटरेक्शन चैम्बर। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन मटेरियल के साथ में इंटरेक्शन में होगा एंड हियर वी हैव आरएफ आउटपुट। सो यहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट बाहर निकलेगा। सो हियर वी हैव कोएक्सियल कैथोड। सो दिस इज आवर कोएक्सियल कैथोड। अ मल्टी कैविटी सिलिंड्रिकल एनोड प्लेट और ब्लॉक। सो मल्टी कैविटी सिलिंड्रिकल एनोड प्लेट यहां पर ये है,
या फिर इसको हम मल्टी कैविटी सिलेंड्रिकल एनोड ब्लॉक भी कह सकते हैं। इन दिस सेवरल रिंट्रेंट कैविटीज आर कनेक्टेड टू द गैप। और ये जो हमारा मल्टी कैविटी सिलेंड्रिकल एनोड ब्लॉक है, इससे सेवरल कैविटीज कनेक्ट हैं। सो ये हमने कहा था ये डिफरेंट कैविटीज हैं। सो इन दिस several recurrent cavities are connected to the gap and is kept at high DC potential. It is a slow wave structure. So यहां पर हमने slow wave structure दिखाया है। कैथोड एनोड स्पेस। सो ये हमारा कैथोड, ये एनोड और इसके बीच वाला ये स्पेस। So here we have cathode anode space. Here electron moves and interaction takes place. तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। सो दिस इज एक्चुअली इंटरेक्शन चैम्बर। A coaxial line output coupling from which the generated microwave power comes out. तो यहां पर ये कोएक्सियल लाइन आउटपुट कपलिंग है और इससे यहां पर जो माइक्रोवेव जनरेट हुई है वो बाहर निकलती है। सो फ्रॉम दिस एरिया द generated microwave power comes out. A permanent magnet to provide magnetic field and this magnet is not shown in the figure. और यहां पर परमानेंट मैग्नेट होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड करती है और ये जो मैग्नेट है इसको हमने यहां पर डायग्राम में शो नहीं किया है। There are several types of anode blocks which are shown in figure. So different types के एनोड ब्लॉक होते हैं और वो कौन कौन से होंगे। So here we are showing different types of anode block. This is rising sun anode block क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो राइजिंग सन की तरह है क्योंकि सन हमारा इस टाइप से होता है, इसलिए इसको हमने राइजिंग सन एनोड ब्लॉक कहा है। दिस वन इज वेन एनोड ब्लॉक एंड दिस वन इज होल एंड स्लॉट एनोड ब्लॉक। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनोड ब्लॉक व्हिच आर शोइंग हियर। नाउ वर्किंग ऑफ मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। In magnetron, the anode block is kept at positive potential. So magnetron में anode block जो है उसको हम positive potential पर रखते हैं। This positive voltage on the anode gives a static electric field in radial direction. और ये जो हमारा positive anode block है या anode block का जो positive voltage है ये radial direction में static electric field provide करता है। By using a permanent magnet, a static magnetic field is produced along the axial length of the cathode and at right angle to the DC electric field. और मैंने कहा था कि मैग्नेट्रॉन में एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कैथोड के एक्सियल लेंथ के अलोंग होगा और साथ में ये डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर या उसके राइट एंगल पर होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। In the absence of magnetic field, that is B equal to 0, the electron emitted from the cathode travels straight towards the anode due to the radial electric field forcing on it. अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, इट मींस B की वैल्यू 0 है, तो उस केस में जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ मूव करेगा एंड इट इज शोन बाय ट्रैजेक्टरी ए इन द फिगर। और इसको हमने इस डायग्राम में ट्रैजेक्टरी ए से शो किया है कि हमारा कैथोड है, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर रहा है। अभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है या मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में
एनोड की तरफ मूव करता है। इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब B की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, देन इट विल exert a lateral force on the electron and hence the path of electron bends and it is shown by trajectory B। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पर एक लेटरल फोर्स एक्ट करता है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन का पाथ बेंड हो जाता है, जिसको हमने ट्रैजेक्टरी बी से शो किया है। सो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स अ स्ट्रेट लाइन एंड इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और when we applied the magnetic field, then the path of electron will bend and it follow this trajectory। now magnetic field की वैल्यू और बढ़ाते हैं तो इसकी ट्रैजेक्टरी ये हो जाएगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड तक नहीं पहुंचेगा और वापस कैथोड की तरफ ही आ जाएगा। नाउ ये हमारा डायग्राम था। The force acting on electron due to magnetic field B। अब मैग्नेटिक फील्ड B के कारण इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F equal to minus E V cross B। V is the velocity of electron, B is the applied magnetic field and minus E is the charge of electron। so इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स की वैल्यू F equal to minus E V cross B। इसका मतलब B की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तो जब B हमारा जीरो था तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव कर रहा था। सो इट फॉलो a straight line path and move in a straight line towards the anode। और जैसे जैसे B की वैल्यू बढ़ाओगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन का पाथ बैंड होगा। As the strength of magnetic field is increased, the magnetic force exerted on the electron, that is F, also increases and hence the radii of curvature of electron path decreases। अब जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स F लगता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाता है। इसलिए यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा था जो इन्फिनिटिव था, यहां पर थोड़ा कम हो गया है, यहां पर और कम हो गया और यहां पर और कम हो गया है। तो जैसे जैसे B की वैल्यू आप बढ़ाओगे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथ डिक्रीजेस। Hence, the trajectory of electron changes from B to C and then C to D। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्टरी B से C एंड देन C से D चेंज हो जाएगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन इस ट्रांजेक्टरी को फॉलो कर रहा था, जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो पहले इसने इस पाथ को फॉलो किया, इसके बाद में इस पाथ को फॉलो किया और लास्ट में इसने इस पाथ को फॉलो किया है। तो इस टाइप से जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन के पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाएगा। At a certain value of magnetic field, the electron do not reach to the anode, they are spread to return to cathode and the anode current is cut off। तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिस पर इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचेगा, वो कैथोड के चारों तरफ ही स्प्रेड होगा। तो इस केस में एनोड करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी या एनोड करंट हमारा कट ऑफ हो जाएगा। दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज नोन एज कट ऑफ फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू है जहां पर एनोड करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है इसको हम कट ऑफ फील्ड कहते हैं। सो कट ऑफ फील्ड इज दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट विच द एनोड करंट बिकम जीरो और इलेक्ट्रॉन डज नॉट रीच टू द एनोड। In this way, electron rotates. When these rotating electrons passes through the radio frequency field of the gap, then due to excitation of anode cavities by radio frequency noise voltage, they are
either accelerate or deaccelerate by the action of this radio frequency field. इस टाइम इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं और ये जो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन है जब ये गैप के आरएफ फील्ड में से पास होते हैं तो आरएफ नॉइस वोल्टेज के एनोड कैविटीज के एक्साइटेशन के कारण ये या तो एक्सेलरेट होंगे या फिर डीएक्सेलरेट होंगे। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड के एक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेलरेट हो जाते हैं या फिर डीएक्सेलरेट हो जाते हैं। नाउ दिस इज आवर डायग्राम। Let an electron be emitted by the cathode and in the absence of magnetic field it has trajectory a naught। अब यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस केस में इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी हमारी a नॉट है। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की वो ट्रैजेक्टरी है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। Since this electron faces the radio frequency field in the direction of its velocity, so it is retarded and slowed down by the field and it drifts towards the anode। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में आरएफ फील्ड फेस करते हैं इसलिए ये रिटार्ड हो जाते हैं या फील्ड के कारण स्लो हो जाते हैं और ये वापस एनोड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ये एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर ये जो केस था ये उस केस की बात कर रहे हैं जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। When this electron reaches the second cavity, the values of static electric and magnetic field are so adjusted that half a time period elapses। अब ये इलेक्ट्रॉन जब सेकंड कैविटी पर पहुंचता है तो फर्स्ट कैविटी हमारी ये थी, सेकंड कैविटी हमारी ये है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सेकंड कैविटी पर पहुंचता है then the value of static electric and magnetic field are so adjusted that half a time period elapses। तो static electric and magnetic field इस टाइप से एडजस्ट होता है कि हाफ टाइम पीरियड पास हो जाता है। Now the electron experience retarding field again and losses energy to the RF field। इस केस में इलेक्ट्रॉन एक रिटार्डिंग फील्ड एक्सपीरियंस करता है और इसके कारण ये अपनी एनर्जी आरएफ फील्ड को लॉस कर देता है या प्रोवाइड कर देता है। ना पहले इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर पहुंचा था, अब ये सेकंड कैविटी मतलब यहां पर पहुंच जाता है और इस केस में स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि हाफ टाइम पीरियड हमारा पास हो जाता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक रिटार्डिंग फील्ड एक्सपीरियंस करता है, अपनी एनर्जी आरएफ फील्ड को लॉस कर देता है या अपनी एनर्जी आरएफ फील्ड को प्रोवाइड करता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड ड्यू टू फेवरेबल फील्ड एट थर्ड कैविटी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है। अब इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड कैविटी पर पहुंच जाता है और यहां पर फेवरेबल फील्ड है क्योंकि फील्ड हमारा इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन में है इसलिए ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एनोड एंड इज कलेक्टेड। लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन एनोड की सरफेस पर स्ट्राइक करता है और इसको कलेक्ट कर सकते हैं। Now we consider another electron whose trajectory in the absence of magnetic field is b naught। अब हम एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसकी ट्रैजेक्टरी मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में b नॉट है। सो हम इस ट्रैजेक्टरी वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मींस वो इलेक्ट्रॉन जिसकी ट्रैजेक्टरी b नॉट है। This electron experiences an alternating field, gains velocity and returns back quickly to the cathode with a trajectory b of a smaller radius of curvature। ये इलेक्ट्रॉन फील्ड एक्सपीरियंस करता है और वेलोसिटी गेन कर लेता है और क्विकली ये वापस
कैथोड की तरफ आ जाता है और इस केस में जिसकी ट्रैजेक्टरी होगी वो बी होगी, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। This process separates the electrons which are closer to the anode from the electrons those returns to the cathode. ये प्रोसेस एनोड के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कैथोड पर वापस जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं उनसे सेपरेट करता है, और एनोड के क्लोज जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनोड के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप करेंगे एंड रिटर्न्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड कैथोड नोन एज ब्रिलॉइन जोन। और जो इलेक्ट्रॉन वापस कैथोड की तरफ आ गए हैं वो कैथोड के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप करेंगे और इसको हम ब्रिलॉइन जोन कहेंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर। अब मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज 0.5 to 75 गीगाहर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 0.5 से 75 गीगाहर्ट्ज है। एफिशिएंसी ऑफ मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर इज 40 to 70%। रेंज ऑफ एनोड वोल्टेज इज 10 kilovolt to 100 kilovolt। The cross magnetic field B naught, that is the value of magnetic field for which there is no anode current or no electron reaches to the anode, is 10 to 500 milliweber per meter square. Duty cycle is 0.1% and power output in excess of 250 kilowatt in pulsed mode, 10 milliwatt for UHF band and 2 milliwatt for X band. Now applications of magnetron। अब मैग्नेट्रॉन की एप्लीकेशंस क्या हैं? Voltage tunable magnetron, that is VTMs, are used in sweep oscillator। So sweep oscillator में हम वोल्टेज ट्यूनेबल मैग्नेट्रॉन यूज करते हैं। Continuous wave fixed frequency magnetron is used in industrial heating, transmitter, microwave oven, etc. So continuous wave fixed frequency magnetron means CW का यूज आप इंडस्ट्रियल हीटिंग में, ट्रांसमीटर में एंड माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। Pulsed power magnetron of peak power of megawatt range is used in radar। इसी टाइप से pulsed power magnetron जिसकी पीक पावर मेगावाट की रेंज की होती है उसको हम रेडार में यूज करते हैं। मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग इज हाई रेट वैक्यूम कोटिंग टेक्निक यूज्ड फॉर डिपोजिटिंग मेटल्स, alloys and compounds onto wide range of material। सो मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग जो है वो हाई वैक्यूम कोटिंग टेक्निक है। इसको हम डिफरेंट मटेरियल पर मेटल, अलॉय एंड डिफरेंट कंपाउंड्स को डिपोजिट करने में यूज करते हैं। सो हियर वी एंड आवर सेशन। इन टुडेज सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। सो गुड बाय।